मोदी जी डरे हैं तभी तो वापस लिया है, उनकी सरकार डरी है तभी तो वापस लिया है। अगर वो ना डरते तो वापस क्यों लेते? वो मोदी जो ये कहते थे कि मोदी जी अटल रहते हैं, इस देश को समझ लेना चाहिए कि जो कहते थे कि मोदी जी जो कह देते हैं उस पर अटल रहते हैं, वो समझ लें कि अटल आंदोलन रहता है, आंदोलन। मोदी जी जैसे जितने बड़े तानाशाह दुनिया में हुए हैं वो कभी अटल नहीं रह सकते, उन्हें वापस हटना पड़ता है। कि जो सरकार किसानों की नहीं सुनती है, किसानों के ऊपर में लाठियां चलाती है, गोलियां चलाती है, अपनी गाड़ियां चढ़ा देती है, इस तरीके की निकम्मी सरकार, भ्रष्ट सरकार, तानाशाह सरकार, इस तरीके की फांसीवादी सरकार को रहने का 1 मिनट का हक नहीं है। उनको याद है कि किस तरीके से उनके ऊपर में गाड़ियां चढ़ा दी गई। किसान इसको भूलने वाला नहीं है। किसान इस चीज को लेकर के अपने दिल में सजो करके रखेगा। TV10 भारत, सच की ताकत। हमारे सामने है कि 29 तारीख को जत्थेबंदियों के रूप में 2 मोर्चों से किसान इकट्ठा होकर के निकलेंगे। ये फैसला 26 जनवरी को जिस तरीके से आंदोलनकारियों ने दिखाया था प्रदर्शन करके दमखम, क्या इस एक बार फिर से वही ऐलान किया गया? इसी डर से सरकार ने ऐसा फैसला लिया है? सिर्फ उसी डर से नहीं, बहुत सारे डर इसमें शामिल है। जैसे सबसे बड़ा डर उनको इस बात का सता रहा था कि अभी आने वाली 2 दिन की एक राष्ट्रीय हड़ताल होने जा रही है। संयुक्त किसान मोर्चा उसका साथी बनने जा रहा था। 2 दिन पहली बार इस देश में आज़ादी के बाद देश का चप्पा चप्पा बंद होने जा रहा था, और उसके ठीक बाद यूपी के चुनाव और दूसरी जगह के चुनाव होने जा रहे थे। बहुत सारे कारण इसमें रहे हैं। क्या किसानों के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मूवमेंट की वजह से ये दबाव बना? जरूर, सारी जगह जो आंदोलन चल रहे हैं सरकार दबाव में है या फिर सरकार समझदार हो गई, शिक्षक बढ़िया मिल गया, क्या हुआ? नहीं, सरकार दबाव में है। सरकार बिल्कुल समझदार नहीं है। सरकार के जो प्रधानमंत्री जी का जो भाषण, उसको अगर हम गौर से सुने तो उसमें इस बात का पता चलता है कि उनके अंदर में समझदारी नहीं है, बल्कि वो किसान आंदोलन का पूरा दबाव है। उन्होंने कहा कि बहुत सारे किसान हमारे इनका समर्थन कर रहे थे, इनको अच्छा बता रहे थे, वो असल में चीजों को ढकना चाह रहे थे कि किस तरीके से उनको वो वापस लेना पड़ रहा है। किसानों की चिंता उनको कैसे हो रही है? ये जो कह रहे हैं कि वापस जाएं, वो किसानों की चिंता की वजह से नहीं बोल रहे, वो उनको अपनी चिंता सता रही है कि किसान वापस जाए। उनको 10 तरीके की चिंता है। सबसे बड़ी वोट की पॉलिटिक्स करने वालों को चिंता किस बात की होती है? गद्दी की चिंता। उनको सबसे बड़ी चिंता गद्दी की चिंता है, उनको और कोई चिंता नहीं। जिस तरीके से गद्दी रख सकते हैं उसी चिंता पर वो काम करते हैं। लोगों को ऊपर गलत कानून थोप करके राज कर सकते हैं, अडानी अंबानी को खुश करके वो करते हैं। लोगों को भेदभाव के आधार पर बांट के राज कर सकते हैं, वो करते हैं। उनकी एक ही नीति है, कैसे वोट पाया जाए। और किसानों की, मजदूरों की एक ही नीति है कि कैसे हमारा हित सुरक्षित हो, हमारे बच्चों का हित सुरक्षित हो। हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा तो देश का भविष्य सुरक्षित। इसके थ्रू कांटे बिछा दिए गए, बैरिकेड लगा दिए गए। उनको याद है कि किस तरीके से 26 जनवरी के दिन उनको बदनाम करने की साजिश की गई। उनको याद है कि किस तरीके से उनके ऊपर में गाड़ियां चढ़ा दी गई। किसान इसको भूलने वाला नहीं है। किसान इस चीज को लेकर के अपने दिल में सजो करके रखेगा और आंदोलन के प्रति अड़िग रहेगा। वोट आते जाते रहेंगे, सरकार बदलती बदलती रहेंगी। किसानों का ऐलान है, संयुक्त मोर्चा का ऐलान है, किसानों के हितों के लिए वो हमेशा अड़िग हैं, अड़िग रहेंगे और लड़ते रहेंगे। ये तानाशाह सरकार जानी चाहिए। के लिए या जो सामाजिक समस्या उनको भी लेकर, महंगाई होगी, बेरोजगारी होगी, इसको लेकर भी आपकी लड़ाई जारी रहेगी? ये लड़ाई जारी है, निजीकरण के खिलाफ भी जारी है। हमारे नेताओं ने घोषणा की है कि निजीकरण क्या कर रहा है? निजीकरण कर रहा है, ये जो हमारी सब्सिडी छीन ली गई, खाद से सब्सिडी छीन ली गई, अभी जो रेलवे का निजीकरण हो रहा है, ये जो बिजली का बिल जो आया है 2021, ये क्या है? ये निजीकरण है। तो निजीकरण अगर जारी रहेगा तो किसान कहाँ से सुरक्षित हो जाएगा? किसान के बच्चे कहाँ से सुरक्षित हो जाएंगे? खेती कैसे सुरक्षित हो जाएगी? तो नहीं होगी। किसान किस लिए रात दिन खटता है? अपने बच्चे के लिए खटता है, उसके रोजगार के लिए खटता है, हजारों लाखों रुपए खर्च करता है। तो किसान अपने बेटे के लिए लड़ रहा है तो बेटे के रोजगार के लिए लड़ेगा। बेटा भी लड़ रहा था, बेटी भी लड़ रही थी कि हमें हमारा हक दो। इसीलिए ये आंदोलन सिर्फ किसानों का नहीं रह गया था,
ये आंदोलन एक व्यापक आंदोलन का आयाम ले लिया था और इसी तरीके से ये आंदोलन जो बढ़ने का जो डर था, उस डर ने मोदी जी को और उनकी पार्टी को अंदर तक हिलाया है कि अब तक हम किसान किसान कह रहे थे, इसमें सारे समूह जुड़ते जा रहे हैं। जैसे मैंने बोला कि आने वाली फरवरी में पूरा देश कंप्लीटली 2 दिन के लिए बंद होने जा रहा था और अभी भी मुझे उम्मीद है कि वो बंद होगा। लेकिन ये बहुत सारे डर उनके अंदर में आ गए थे और ये डर आप मोदी जी की छवि में देख सकते हैं। आप उनके इंटरव्यू को ध्यान से देखिए, उनकी आंखों को पढ़िए, आपको पता चल जाएगा कि जब वो घोषणा कर रहे हैं तो किस डर से कर रहे हैं। जब वो क्या नाम है उनके माइक पर पुराने 2014 के भाषण देखिए, आपको चेहरे से पता चल जाएगा कि वही मोदी जो खिलखिला करके बातों को बोलते थे, यही बोलते हुए उनके चेहरा क्या बोल रहा है। उनका चेहरा डर बोल रहा है, भय बोल रहा है, 1000 तरीके के भय उनके अंदर में समाये हुए हैं। और किसानों को आप देखिए खुशी मना रहे हैं, लेकिन इस खुशी के अंदर कहीं कोई अफरा तफरी नहीं मिलेगी। वो खुश है, इसलिए खुश नहीं कि उनकी कुछ व्यक्तिगत जीत हुई, सामूहिक जीत हुई, समूह की जीत हुई, लड़ाई की जीत हुई। एक सरकार को भी पीछे हटना पड़ा, घोषणा करनी पड़ी और किसान कह रहा है कि इस सरकार पर हमें भरोसा नहीं। जब तक वो संसद में वापस नहीं लेंगे, जब तक राष्ट्रपति की तरफ से उनके उन चीज़ों को फिर मंजूरी नहीं मिलेगी, इन किसानों को बिल्कुल इस सरकार के ऊपर में कोई यकीन नहीं है। लड़ाई जारी रहेगी, ये संयुक्त मोर्चा की घोषणा है और हम सब लोग उस सिपाही की तरह इस आंदोलन में डटे हुए हैं। सरकार के इस फैसले को लेकर